सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अरुण कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो किस पे काम करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री, और इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन ये होता है बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक। अब हम पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक। जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक। और जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड जो tan थीटा हमारा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम कोई नाम दे रहे हैं, ए बी एंड सी। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, यहाँ ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है बी सी। बेस जो हमारा है बी सी एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। एंड जो हमारा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। अब क्या हो जाएगा, जो हमारा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है, काट। ठीक। तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक थीटा। एंड जो हमारा थर्ड होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉट। यानी जो मान साइन थीटा का होगा, जैसे मान चलिए साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 मान चलिए, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1। यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 30। यानी 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा 2। समझ आ गई बात। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के मानों की, कि क्या क्या मान होते हैं। तो यहां लिख लेंगे हम साइन साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ क्या ले लेंगे, tan थीटा। ठीक। तो साइन थीटा ये आपको मान याद होनी चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं। तो साइन 30 इक्वल टू क्या, सॉरी, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, एंड साइन 60 इक्वल टू √3/2, एंड साइन 90 इक्वल टू, सॉरी, साइन 90 इक्वल टू 1।
यानी जब साइन थीटा 0 to 90 डिग्री जाता है तो क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज होता है, नॉट अ डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज। बट जो कॉस थीटा के केस में देखेंगे तो कॉस 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 0 = 1, कॉस 30 = √3/2, cos 45 = 1/√2, and cos 60 = 1/2, and cos 90 = 0। ठीक। अब क्या होता है, tan थीटा जो हमारा होता है वो tan थीटा sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो फिलहाल हम इसके मान लेते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 यानी 0/1 sin थीटा अपॉन cos, ऐसे लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा का मान कितना है, sin 0 का 0 बटे cos थीटा का मान 1 को 0 भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0। ठीक, आप कहेंगे tan 30 का मान, tan 30 कितना होता है, 1/√3, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, tan 60 इक्वल टू हो जाता है √3, एंड tan 90 इक्वल टू हो जाता है इनफिनाइट। ओके, ठीक है। आप देख सकते हैं sin थीटा sin 0 इक्वल टू 0, sin 30 इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, tan 60 इक्वल टू √3/2, एंड tan 90 इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है। यानी क्या हुआ, जब sin थीटा क्या होता है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री जाता है तो क्या होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। यही देख सकते हैं आप कि 0 to 90 डिग्री, सॉरी इंक्रीज, यानी जब 0 से 90 डिग्री जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वही कॉस थीटा केस में देखेंगे, कॉस थीटा अगर 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो तो क्या हो रहा है, 1 से वैल्यू कम होती जा रही है, 1 से वैल्यू कम होती जा रही है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 0 to 90 डिग्री जब कॉस थीटा केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक, अब वही tan थीटा जो हमारा होता है, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 0 to इनफिनाइट जा रहा है, 0 to 90 डिग्री अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो। इन दैट केसेस दिस इज, आप पॉइंट में इसको नोट में लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे कि जब 90 से ऊपर जब कोई वैल्यू दी होती है, जैसे मानते हैं साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, tan 160 की वैल्यू निकालनी है, tan 300 की वैल्यू निकालनी है, tan 60 की वैल्यू निकालनी, मतलब जो आप अगर 90 से ऊपर जा रहे हैं उसकी वैल्यू आप कैसे आप याद नहीं करेंगे, उसको कैसे निकाला जाता है हम आपको बताएंगे। तो मान के लिए, तो इसमें पहले कि आप समझ लीजिए क्वाड्रेट, ये आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक, इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, ये हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होगा साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो किसमें क्या हो जाता है cos पॉजिटिव। ये क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ आएंगे 180 डिग्री, एंड यहाँ क्या होगा 270, यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी साइन हो कॉस हो या टैन हो कोई भी चीज हो तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा जिसकी वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में। ठीक, टैन पॉजिटिव क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें टैन सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे। और हमारा कॉस पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। यानी ये वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर आती है तो उसे तो उसमें क्या होगा कॉस की वैल्यू तो क्या होगा पॉजिटिव होगी। आप समझ सकते हैं ऐसे, इधर देख लीजिए, मान चलिए हम निकाल रहे हैं साइन 120 डिग्री, तो इसमें आपका करना क्या है, चलो ऐसे बता रहे हैं आपको, ऐसे समझ लीजिए कि पहले क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए 120 डिग्री साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ठीक है, तो उससे निकल आएगी वैल्यू। तो -180 साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू, वैल्यू निकल आएगी हमारी साइन 180 माइनस 180 में से क्या हो जाएगा, कितना घटाए तो 120 आ जाए तो 60 घटाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ करना है कि साइन 180 डिग्री होता है इसको छोड़ देना, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो साइन 120 डिग्री है वो किस में आता है, वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले क्या करेंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमसे क्या होता है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको इसको भूल जाना है, इस चीज को भूल जाना है, तो क्या हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं 180, बस आपको इसको भूल जाना है, बाकी आपको ऐसे क्वाड्रेंट देखना है कि साइन जो 120 डिग्री है वो कौन सा साइन है, कॉस है, टैन है, और उसका थीटा कौन सा है। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 0 से 90 के बीच में तो वो क्या होगा ऑल पॉजिटिव होते हैं, एंड अगर 90 से 180 डिग्री में आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा। तो 90 और 180 डिग्री होता है, उसमें क्या होगा जो साइन 120 डिग्री है तो क्या आता है 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या कहेंगे 180 में से जो घटाएंगे, जितना घटाने के बाद ये प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे उसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे 180 डिग्री को भूल जाएंगे और पहले क्वाड्रेंट देख के पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 कर देंगे। ऐसा निकाल सकते हैं साइन 150 की वैल्यू 150 डिग्री वैल्यू। अब इसको याद नहीं करना है, आपको कुछ याद ही नहीं करना, मैं आपको याद करा दूंगा। यहाँ पे क्या करना है, साइन लिखना है, साइन ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस करेंगे 180 माइनस, तो 150 डिग्री है तो कितना 180 में से घटाएं कि 150 डिग्री प्राप्त हो जाएंगे, तो कितना घटाएंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब हमको क्या करना है 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 150 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 से 180 डिग्री के बीच में आएगा वो, माइनस कितना आ जाएगा 30। अब हम क्या करें, अब हम इस चीज को भूल जाएंगे, इस चीज को भूल जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा ना साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्वाड्रेंट सेकंड है तो साइन पॉजिटिव होता है, फिर क्या करेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे साइन मान चलिए 210 अगर निकाल रहे हैं तो आप कैसे करेंगे,
इसको करेंगे, पहले साइन का साइन लिख लेंगे, साइन, फिर क्या करेंगे 180 में प्लस करो या 180 में माइनस करो, वैल्यू वही आएगी। ठीक, आपको क्या करना है, भूलना इसे है ही, इसको भी लिखना है। तो आप 180 डिग्री में कितना जोड़े हैं कि आपका 210 प्राप्त हो जाए। तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हम जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा 210 प्राप्त हो जाएगा, 210 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको भूल जाएंगे, फिर इसी में यही करना है। तो क्या होता है 220 में क्या हो जाता है, 220 डिग्री क्या आ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 डिग्री माइनस, और सॉरी 270 डिग्री के बीच में आएगा। तो जो साइन 210 है वो क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये है 10, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, नॉट अ साइन पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ क्या होगा सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो यहाँ कहेंगे साइन 30 की वैल्यू के पहले माइनस लगा लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, अब इसमें 30 गया तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 प्लस 30, आप वरना वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन 180 डिग्री प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। ठीक, ये क्या हो जाएगी भाई माइनस में वैल्यू आएगी। अब ऐसे निकाल सकते हैं हम कॉस की, यानी कॉस मान चलिए कॉस 120 डिग्री निकालना, 120 डिग्री निकालना तो क्या हो जाएगा कॉस लिख लेंगे हम इक्वल टू 180 माइनस 60 वैल्यू लिखेंगे। अब क्या होता है कॉस 120 डिग्री का 120 डिग्री जो आएगा 90 और 180 के बीच में आएगा, 90 और 180 के बीच में जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 120 की वैल्यू आएगी, तो 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो पहले हम क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव लिख लेंगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 -1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। अगर मान चलिए इसी की cos 2 मान चलिए 210 की निकाल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा cos 180 प्लस 330 इक्वल टू, अब क्या है 210 है। ठीक, तो 210 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री और 270 के बीच में आएगी, नीचे क्या होगी कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, फिर tan पॉजिटिव होगा। तो बात क्या तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है √3/2, यानी cos 210 की वैल्यू क्या निकल आएगी -√3/2। अब ऐसे हम बात कर लेंगे tan, तब में यही करना है, tan 120 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे tan 180 माइनस 60, यही करना बस। और इसको क्या करें, ये वाला प्रपोर्शन भूल जाना है, 10 क्या हो गया 10 120 किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, तो यहाँ कर लेंगे tan नेगेटिव, और tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ 60 है -60 करना है, इसको आप भूल जाइए, tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो आई होप you are understand this topic, so please subscribe this channel and support me. Thank you.